हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परशुटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एसीएल कमांड्स को देखा। आज हम देखने वाले हैं परमिशन मैनेजमेंट से रिलेटेड अगली कमांड्स, जो कि हमारे पास रहेगी। तीन कमांड्स रहेगी। एस यू आई डी, फिर दूसरी है एस सॉरी जी यू आई डी, तीसरी रहेगी हमारे पास स्टिकी बिट। ठीक है, तीन हमारे पास कंसेप्ट रहेंगे। तो देखते हैं इन कंसेप्ट का क्या यूज है। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास कई कमांड्स होती है। जैसे यूजर ऐड कमांड है हमारे पास, एक एफ डिस्क कमांड है जो कि डिस्क पार्टीशन के लिए यूज करते हैं हम, एक यूजर मोड कमांड है। तो ये ऐसी कुछ कमांड्स होती है जो कि सिर्फ रूट यूजर को ही एक्सेस होता है। ठीक है, सिर्फ रूट यूजर ही इनको एक्सेस कर पाता है। बाकी जितने भी नॉर्मल यूजर होते हैं वो इन कमांड्स को रन नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल यूजर भी इन कमांड्स को अगर रन कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक कंसेप्ट आता है लिनक्स के अंदर, सुडो आरईएस का। ठीक है, सुडो ईआरएस का होता है, सॉरी वो कंसेप्ट। ठीक है, सुडो ईआरएस हमारे पास एक फाइल होती है जहां पे जाके हम अगर डिफाइन कर दें कि मेरे पास कोई नॉर्मल यूजर यूजर वन जो है, इस यूजर ऐड कमांड को रन करना चाहता है, तो वो यूजर वन इस कमांड को रन कर सकता है। या फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें कि जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी नॉर्मल यूजर यूजर वन जो है वो रन करें। तो हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं जितनी भी कमांड्स होगी वो यूजर वन रन कर सकेगा। ठीक है, पर यूजर टू अगर कोई हमारे सिस्टम के अंदर है, तो उसको वो कमांड असाइन नहीं हो सकती। यानी कि सिर्फ यूजर वन ही उन कमांड्स को एक्सेस कर सकता है, यूजर टू उन कमांड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमने sudo ers के अंदर डिफाइन किया है। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए ये तो है हमारे पास यूजर के ऊपर हम कमांड्स का एक्सेस देते हैं। एक है कि जो भी हमारे पास वो फाइल है, जैसे यूजर ऐड के हमारे पास एक बाइनरी फाइल बैकएंड में सेव होती है। अगर उसके ऊपर हम एक परमिशन दे दें, एक स्पेशल परमिशन जो कि हमारी एस यू आई डी होती है, अगर वो परमिशन हम यूजर ऐड या एफ डिस्क या यूजर मोड जितने भी कमांड्स हैं उनके ऊपर अगर बाइनरी फाइल के ऊपर हम दे दें, तो कोई भी नॉर्मल यूजर इनको एक्सेस कर सकता है और इनको रन करके इनकी वर्किंग जो भी होएगी वो उनको रन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम एस यू आई डी का यूज करते हैं कि इनकी बाइनरी फाइल्स के ऊपर अगर हम एस यू आई डी लगा दें, तो एक स्पेशल परमिशन लग जाती है। और वो परमिशन इसलिए होती है कि कोई भी नॉर्मल यूजर ये कमांड रन कर सकता है। ओके, देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट, उसके बाद में देखेंगे जीयूआईडी को भी। तो ये मेरा टर्मिनल है। एक सेकेंड, ये मेरा टर्मिनल है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, एस यू आई डी कोई भी वो नहीं है कि हम कोई स्पेशल इसके लिए कमांड रन करते हैं। हमारे पास सी एच एम ओ डी ही कमांड होती है, उसके अंदर हम एक्सेस कर देते हैं एस यू आई डी से। बट पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यूजर ऐड कमांड चला रहा हूँ, मैं रूट यूजर हूँ अभी, और यूजर ऐड कमांड चला रहा हूँ। इसके अंदर मैं कमांड में लिखता हूँ यूजर टेम्प यूजर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो टेम्प यूजर मेरे पास एक यूजर क्रिएट हो गया है। ठीक है, मैं पास डब्ल्यूडी अगर चलाता हूँ टेम्प यूजर के ऊपर, तो मेरे को ये पासवर्ड के लिए मांगेगा, तो मैं इसको पासवर्ड दे सकता हूँ। ठीक है, तो पास डब्ल्यूडी जो कमांड है वो हर एक यूजर चला सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उसको यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करना होगा तो वो पास डब्ल्यूडी कमांड चलाएगा। अगर पास डब्ल्यूडी कमांड के ऊपर हमें एक्सेस नहीं होता, तो वो नॉर्मल यूजर पास डब्ल्यूडी कमांड को नहीं चला पाता। अब क्यों चला पा रहा है? क्योंकि पास डब्ल्यूडी की जो बाइनरी फाइल है, उस बाइनरी फाइल के ऊपर एस यू आई डी की परमिशन पहले से ही लगी हुई है। तो इसलिए हमारे पास कोई भी नॉर्मल यूजर पास डब्ल्यूडी कमांड को चला सकता है। अब मैं टेम्प यूजर के ऊपर आया, मैं यहाँ पे यूजर ऐड नाम से कमांड चलाता हूँ और यूजर वन ऐड करता हूँ। ठीक है, यूजर मेरे को पहले से एग्जिस्ट दिखा रहा है, बट मैं कोई ऐसा यूजर कर लेता हूँ जैसे टेम्प यूजर वन, एंटर किया, परमिशन डिनाइड मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, इसमें मेरे को एरर ये दिया कि यूजर वन हमारे पास पहले से ही है। बट यूजर ऐड में कोई भी अगर वैलिड यूजर नेम, वो यूजर नेम लेके और बाद में अगर यूजर नेम बनाता हूं मैं, तो मेरे को ये परमिशन डिनाइड दिखाता है। और अगर इसके अंदर मैं ये करूं यूजर मोड -g यूजर वन,
को टेम्प यूजर के अंदर अगर डाल दो तो ये देखिए यूजर मोड का कमांड भी हमारे पास नहीं है, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। तो ये कमांड कहाँ पे होती है? एक हमारे पास कमांड होती है विच, और इसके बाद में हम कमांड लगाएं, कौन सी कमांड? यूजर एड। एंटर किया तो ये हमें बताता है कि इसकी बाइनरी फाइल्स है वो जो कहाँ पे स्टोर होती है। तो ये मेरे पास बाइनरी फाइल है इसकी। एक बार इसको ओपन करते हैं, कैट स्लैश यूएसआर स्लैश एसबिन स्लैश यूजर एड। तो ये फाइल है। हम रन करते हैं हम रन करते हैं यूजर एड कमांड, बट जो बैकएंड के अंदर है जो अभी हमने देखा वो रन होता है। ठीक है, तो ये इसकी बाइनरी फाइल है। अगर मैं इसकी आपको परमिशन दिखाऊं, स्लैश यूएसआर स्लैश एसबिन स्लैश यूजर एड, ये देखिए इसके ऊपर परमिशन जो है हमारे पास आर डब्ल्यू एक्स आर हाइफन एक्स आर हाइफन एक्स इसकी परमिशन है। और ऐसे ही अगर आपको मैं विच पास डब्ल्यू डी का करके दिखाऊं, और पास डब्ल्यू डी फाइल ये यहाँ पे होती है इसकी बाइनरी फाइल, और इसकी अगर मैं आपको परमिशन दिखाऊं तो आप इसमें डिफरेंस देखना। ये देखिए इनकी परमिशन के अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास जो ओनर है उसके ऊपर आर डब्ल्यू एक्स की परमिशन है, यहाँ पे हमारे पास आर डब्ल्यू एस की परमिशन है। एस ही हमारा एस यू आई डी होता है। ये एक स्पेशल परमिशन है जो कि पास डब्ल्यू डी को कोई भी चला सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सी एच मोड से जो यूजर है, यूजर एड कमांड है उसके ऊपर मैं परमिशन दूंगा। सी एच मोड किसको देना चाहता हूं? यूजर को, प्लस परमिशन लगा दूंगा एस की परमिशन। ठीक है, कौन सी फाइल है? स्लैश यूएसआर स्लैश एस बिन स्लैश यूजर एड। एंटर किया। अब अगर मैं आपको इसकी परमिशन दिखाऊं तो ये देखिए इसकी परमिशन हो गई है आर डब्ल्यू एस, जो कि पहले हमारे पास आर डब्ल्यू एक्स थी। ठीक है, तो मैं अभी एक नया टर्मिनल खोलता हूं। ये देखिए नया टर्मिनल है। अब मैं एक लॉगिन करता हूं कोई नॉर्मल यूजर के ऊपर, एस यू टेम्प यूजर के ऊपर मैं लॉगिन करता हूं। और यहां पे अगर मैं यूजर एड टी यूजर वन बनाता हूं, ये देखिए नया यूजर हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, पहले हम यूजर एड कमांड को नहीं चला पा रहे थे। अगर हमने एस की परमिशन दे दी यहाँ पे तो हम यूजर एड को चला पा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं सी एच मोड यू माइनस एस स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश पास डब्ल्यू डी, यानी कि पास डब्ल्यू डी जो फाइल है हमारे पास, इसकी परमिशन एस यू आई टी परमिशन यहाँ पे लगी हुई है। अगर मैं इसकी परमिशन को हटाना चाहता हूं तो यू माइनस एस कर सकता हूं और इसकी परमिशन हट जाएगी। कैसे देखेंगे? आप लिस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले आर डब्ल्यू एस थी, अभी आर डब्ल्यू एक्स हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब कोई नॉर्मल यूजर अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे अगर पास डब्ल्यू डी कमांड चलाता हूँ, एंटर करता हूँ, मेरे को पासवर्ड मांग रहा है, ये मैंने पासवर्ड दिया, एंटर किया यहाँ पे। अब मैं पासवर्ड लगाऊंगा कोई भी जो कि देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे एंटर किया। ये देखिए मेरे को ही दिखा रहा है पासवर्ड। एक सेकंड में एक पासवर्ड दोबारा सही सही से लगा देता हूँ। ये देखिए मेरे को दिखा रहा है ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर। मतलब कि ये हुआ कि यहाँ पे पास डब्ल्यू डी कमांड के ऊपर हमारी जो परमिशन थी वो हमने वापस ले ली है। और अगर इसी परमिशन को अगर दोबारा सेट करना है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, यू प्लस एस कर देंगे, तो इसके सेम परमिशन यहाँ पे एस यू आई डी परमिशन मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं अभी देखता हूँ पास डब्ल्यू डी चला के, यहाँ पे मैं करंट पासवर्ड लगाता हूँ, फिर बाद में एक पासवर्ड लगाता हूँ, एंटर किया। देखिए ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। पहले हमारे पास क्या दिखा रहा था? ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर, क्योंकि हमारे पास पास डब्ल्यू के ऊपर परमिशन ही नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी कमांड जैसे है उस कमांड को आप रन कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल यूजर उसको रन कर सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे एफ डिस्क की कमांड दूं आपको, ये नॉर्मल यूजर अगर एफ डिस्क की कमांड चलाता है, ये देखिए
एफ डिस्क, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लैश डेव स्लैश। आप एक बार एफ डिस्क क्यों बना देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए आपको ये दिखाएगा परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो ये आपको परमिशन डिनाइड दिखा रहा है क्योंकि आप एफ डिस्क कमांड को रन ही नहीं कर पा रहे। और मैं अगर यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ विच एफ डिस्क, तो ये मेरे को बाइनरी फाइल बताएगा कि यहाँ पे आपकी बाइनरी फाइल है। और मैं इस बाइनरी फाइल के ऊपर ch मोड u प्लस एस ये परमिशन दे देता हूँ स्लैश यूएसआर स्लैश एस बिन स्लैश एफ डिस्क, एंटर किया। और इसको अगर लिस्ट करना है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे स्लैश यूएसआर स्लैश एस बिन स्लैश एफ डिस्क। ये देखिए यहाँ पे एस शो कर रहा है हमें, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एस यू आई डी हमारी इसके ऊपर लग गई है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी कमांड रन करता हूँ तो ये देखिए मेरी कमांड रन हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको अभी एफ डिस्क नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको कमांड बता रहा हूँ कि ये कमांड यहाँ पे रन आपकी हो गई है। तो ऐसे आप कमांड्स को रन कर सकते हैं। अब मैं इनकी परमिशन एक बार हटा देता हूँ। जैसे ये मैंने परमिशन दी इसको, तो मैं माइनस कर दूंगा। और एक मैंने परमिशन दी यूजर ऐड को, तो मैं यहाँ पे भी इसको माइनस कर दूंगा। अब अगर आप नॉर्मल यूजर देखते हैं तो वो नॉर्मल यूजर कोई भी नया यूजर नहीं बना सकता। TUSR2 अगर मैं देखूं तो ये देखिए परमिशन डिनाइड मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। एफ डिस्क भी नहीं चला पाएगा, ठीक है। मैंने परमिशन यहाँ से दोबारा रिमूव कर दी है, ठीक है। तो ये होता है आपका SUID। अब देखते हैं SGID कि SGID का क्या यूज है। अब देखिए दोस्तों, एक हमारे पास मान लेते हैं कोई भी एक हमारे पास फाइल है, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एक हमने कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट की स्लैश TUSR नाम से, एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की, ठीक है। तो अब इस डायरेक्टरी के ऊपर मान लीजिए मेरे सिस्टम के अंदर यूजर हैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ठीक है। ये 3 यूजर हैं। अगर इस डायरेक्टरी के अंदर मैं परमिशन दे देता हूं 777 की, ठीक है। रूट यूजर ने ये डायरेक्टरी क्रिएट की और इसके ऊपर मैंने 777 की परमिशन दे दी कि यानी कि कोई भी यूजर, नॉर्मल यूजर भी इसके ऊपर आके कोई भी अपनी फाइल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये मैंने इनिशियली इसको परमिशन दी। अब मानते हैं कि यूजर 1 अगर कोई भी अपनी फाइल आके इसके ऊपर क्रिएट करता है, ठीक है, तो उस फाइल की ओनरशिप जो होगी वो होगी यूजर 1, इसका ओनर होगा, इसका ग्रुप ओनर होगा यूजर 1। और फिर बाद में ऐसे इनकी फाइल चलती रहेगी। ऐसे ही अगर यूजर 2 आके एक फाइल क्रिएट करता है, एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी। तो देखिए यूजर 2 अगर कोई फाइल आके यहाँ पे क्रिएट करता है, तो उस फाइल की परमिशन है मेरे पास क्या रहेगी, यूजर 2 इसका ओनर होएगा और ग्रुप ग्रुप ओनर जो होएगा इसका यूजर 2 होएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 फाइल क्रिएट हुई है, एक का ओनर होगा यूजर 1 और ग्रुप ओनर भी यूजर 1 होगा। ऐसे ही सेम अगर तीसरी भी क्रिएट करता है, तीसरा यूजर भी कोई भी फाइल क्रिएट करता है इसी डायरेक्टरी के अंदर, तो उसकी जो परमिशन होगी यूजर 3 उसका ग्रुप ओनर होएगा और यूजर 3 ही उसका ओनर होएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मैंने एक ग्रुप बनाया, मान लीजिए मैं ग्रुप 1 मैंने बनाया एक, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप के अंदर मेरे पास 3 यूजर ऐड कर दूं मैं, यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3 को ऐड कर देता हूं। और इस ग्रुप के ऊपर मैं परमिशन देता हूं RWX की परमिशन, ठीक है। इस ग्रुप को मैं RWX की परमिशन देता हूं। और इस ग्रुप में मेरे पास जो यूजर हैं, जितने भी जो यूजर होंगे मेरे पास, मैं उनको ऐड कर दूंगा। तो उन सब ग्रुप को, सब ग्रुप मेंबर को सेम परमिशन RWX की साइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस ये जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैं एक ऐसा सेट करूंगा कुछ, GUID से मैं ऐसा कुछ सेट करूंगा कि जो भी फाइल क्रिएट करेगा, जो भी यूजर फाइल क्रिएट करेगा, उसका जो ओनर रहेगा वो खुद रहेगा। बस इसका जो ग्रुप ओनर होगा वो चेंज होके ग्रुप 1 हो जाएगा, समझे। तो इसका ये मतलब है कि अगर नॉर्मली कोई फाइल क्रिएट करता है कोई भी यूजर, तो उसका जो यूजर नेम
मतलब कि जो ओनर का नेम और ग्रुप ओनर का जो नेम है वो खुद होता है। बट मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट ऐसा सेट कर देता हूं कि कोई भी यूजर फाइल क्रिएट करे, उसका ओनर तो वही यूजर रहेगा, बट उसका जो ग्रुप ओनर रहेगा वो ग्रुप वन रहेगा। बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर देता हूं। इसका ये फायदा होगा कि अगर ग्रुप वन के अंदर मेरे को परमिशन RWX की परमिशन है, तो इसके अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उन सबको RWX की परमिशन यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम कोई भी डायरेक्टरी के ऊपर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ये कंसेप्ट क्या है। आप देखिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इसके प्रैक्टिकल के लिए मैं एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ /abc नाम से। ठीक है, एक ग्रुप ऐड करता हूँ ग्रुप वन नाम से। ठीक है, और मैं इस डायरेक्टरी को परमिशन देता हूँ फुल, क्योंकि अगर इसको परमिशन नहीं दूंगा तो कोई भी नॉर्मल यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा और इसके अंदर फाइल क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं टेम्प यूजर के ऊपर हूँ। ठीक है, टेम्प यूजर से मैं लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ cd/abc के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ टच फाइल नाम से। ठीक है, इस टर्मिनल के ऊपर आके यहाँ पे मैं देखता हूँ ll/abc। तो ये देखिए इसका जो ओनर है वो टेम्प यूजर है जिसने भी फाइल बनाई है, और इसका ग्रुप ओनर भी टेम्प यूजर ही है। ठीक है ना, ये देखिए जिसने भी फाइल बनाई है उसका जो भी ग्रुप ग्रुप ओनर और जो उसका ओनर है वही इसके ऊपर फाइल के ऊपर लग जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, एक और नया यूजर क्रिएट करता हूं यूजर ऐड यूजर वन नाम से। मेरे पास पहले ही ये यूजर ही है, तो मैं इसके ऊपर लॉगिन करता हूं यूजर वन। ठीक है, अगर ये यूजर इसके ऊपर फाइल क्रिएट करता है cd/abc, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता है टच फाइल टू। ठीक है, और मैं यहाँ से एग्जिट करके आपको यहाँ का अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे फाइल, तो ये देखिए यूजर वन ने जो भी फाइल क्रिएट की फाइल टू नाम से, उसकी फाइल का जो ओनर है वो यूजर वन है और उसका ग्रुप ओनर है यूजर वन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो मैंने नया ग्रुप बनाया है ग्रुप वन, तो मैं करूंगा कि जितने भी यूजर्स बनेंगे, अब जितनी भी फाइल बनेगी अभी, तो उनकी जो भी ग्रुप ओनरशिप है वो मिलेगी ग्रुप वन को। देखिए अगर आपको इस फाइल का मैं अगर दिखाऊं आपको LLD और /abc, ये देखिए इसका जो ओनर है वो रूट है और इसका जो ग्रुप ओनर है वो रूट। मैं इसकी ग्रुप जो है वो चेंज कर देता हूँ CHGRP से। मैं इसका ग्रुप ओनरशिप है वो चेंज कर देता हूँ। कौन सा यूजर बनाऊंगा, कौन सा ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप टू को, ग्रुप वन को /abc का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे यही कमांड रन करता हूँ तो देखिए इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप वन बन गया है। ठीक है, इसका ओनर सेम है, इसका जो ग्रुप ओनरशिप है वो मैंने ग्रुप वन को दे दिया। अब यहाँ पे मैं करूंगा chmod, कौन से को मैं GID देना चाहता हूं, मैं G+S करूंगा और /abc, यहाँ पे मैं फाइल का नेम दूंगा, डायरेक्टरी का नेम दूंगा। एंटर किया, और अगर मैं इसकी आपको दोबारा परमिशन दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुप की जो परमिशन है वो RWS सेट हो गई है। ठीक है, जो पहले RWX थी वो यहाँ पे RWS सेट हो गई है अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट करता है देख लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट करता है अभी ये टेम्प यूजर, अभी एक और फाइल क्रिएट करता है फाइल थ्री। तो यहाँ पे अगर इसका कंटेंट देखें हम, ये देखिए फाइल क्रिएट की टेम्प यूजर ने, बट इसका जो ग्रुप जो है ग्रुप ओनरशिप मिली, जो ग्रुप ओनरशिप ABC डायरेक्टरी के ऊपर असाइन की गई है सेम वही यहाँ पे ग्रुप ओनरशिप मिल गई है। ठीक है, अब मैं अगर यूजर वन के ऊपर लॉगिन करता हूँ और यूजर वन वहां पे एक फाइल क्रिएट करता है, देखिए टच /abc/file4, और यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जिट करके आपको इसका कंटेंट दिखाऊं तो देखिए यूजर वन ने फाइल क्रिएट की, इसका ओनर यूजर वन ही है, बट ग्रुप जो ओनर है वो ग्रुप वन है, जो कि हमने यहाँ पे असाइन किया है /abc को। तो जो भी इस डायरेक्टरी को ग्रुप असाइन होगा वही ग्रुप आपकी जितनी भी फाइल्स होगी उनके ऊपर ग्रुप ओनरशिप उसकी मिलेगी। ठीक है, तो यही है आपका GUID का कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर इसकी परमिशन आप हटाना चाहते हैं तो chmod G-S कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देंगे नेम डायरेक्टरी का। अब देखिए
इसकी परमिशन हट गई है, RWX हो गई है अभी। जो पहले RWS थी वो अभी RWX दोबारा से हो गई है। अब कोई भी नॉर्मल यूजर इसके ऊपर अगर फाइल क्रिएट करता है, टच फाइल 5, तो उसकी खुद की ओनरशिप और खुद का ग्रुप ओनरशिप वहां पे आएगा। जैसे LL/ABC करता हूं तो ये देखिए, फाइल 5 को क्रिएट किया टेम्प यूजर ने, और टेम्प यूजर ही इसका ग्रुप ओनर है। अभी तक हमने SUID और GUID को देखा है। इनके ऊपर हम अभी तक सिंबल के हिसाब से इनको परमिशन दे रहे थे, तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकली भी इनको परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, जैसे कि अगर SUID आपको देनी है तो विच एफ डिस्क करके आपको बाइनरी फाइल मिलेगी। आप बाइनरी फाइल के ऊपर chmod, तो 755 आपकी बेसिक परमिशन रहती है, और आगे अगर आप 4 यूज कर लेते हैं तो आपका SUID ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आप बाइनरी फाइल का नेम देंगे sbin और f डिस्क, एंटर किया। यहाँ पे अगर आप लिस्ट करते हैं /usr/sbin/f डिस्क, ये देखिए यहाँ पे आपको SUID असाइन हो गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो 755 इसकी परमिशन है ही पहले से ही, यहाँ पे 0 साइन कर दीजिए, और अब देखिए आप इसकी परमिशन, यहाँ पे SUID आपकी हट गई है। ठीक है, तो ऐसे आप 4 का यूज करके आप SUID को लगा सकते हैं, और 0 करके आप SUID को हटा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी डायरेक्टरी के ऊपर GUID लगानी है न्यूमेरिकली, तो आप कैसे लगा सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा। तो GUID को लगाने के लिए आपको chmod, जैसे कि 755 हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई भी परमिशन है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए इस डायरेक्टरी को मैं 777 परमिशन देता हूं, और यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देता हूं, तो मेरे को ये GUID की परमिशन यहाँ पे मिल जाएगी। कौन सी डायरेक्टरी को देना चाहता हूँ, /abc, एंटर किया, LL-D/abc किया। ये देखिए यहाँ पे मेरे को यहाँ पे S परमिशन मिल गई है, यानी कि यहाँ पे GUID की परमिशन यहाँ पे असाइन हो गई है। इसको हटाना चाहता हूं तो मैं 0 कर सकता हूं। अभी लिस्ट करता हूं, देखिए अभी भी नहीं हटी है, तो आपको एक बार और 0 लगानी पड़ेगी। यहाँ पे डबल 0 लगाते हैं, और अब अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पे आपकी जो परमिशन है वो हट गई है। ठीक है, जो आपकी GUID थी यहाँ से हट गई है अभी। अब इसके अंदर अगर कोई भी नॉर्मल यूजर कोई फाइल क्रिएट करता है, तो उसको जो ओनर और ग्रुप ओनर जो मिलेगा वो खुद का मिलेगा। ये कंसेप्ट थे आपके SUID और GUID के। अब देखते हैं स्टिकी बिट। तो स्टिकी बिट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं /XYZ। ठीक है, अब XYZ के ऊपर मैं परमिशन दे देता हूं, फुल परमिशन 777 की परमिशन, यानी कि कोई भी यूजर आए इस डायरेक्टरी के अंदर अपनी कोई फाइल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यूजर 1 ने आके यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट की, यूजर 2 ने भी फाइल क्रिएट की, यूजर 3 ने भी फाइल क्रिएट की, बट इस डायरेक्टरी के ऊपर हमने जो परमिशन दी है वो 777 परमिशन है। मतलब कि यूजर 1 कोई अगर फाइल क्रिएट करता है तो यूजर 3 उसको डिलीट भी कर सकता है, यूजर 2 भी उसको डिलीट कर सकता है, और वैसे ही अगर यूजर 2 ने कोई फाइल क्रिएट की तो यूजर 1 या यूजर 3 उसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट अभी तक चल रहा था। बट स्टिकी बिट क्या बोलता है कि जिस भी यूजर ने कोई भी अपनी फाइल क्रिएट की है, तो उस फाइल को सिर्फ वही डिलीट कर सकता है, और कोई भी उसको डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, रूट यूजर है वो डिलीट कर सकता है कुछ भी, बट यूजर 1 ने कोई फाइल क्रिएट की है तो नॉर्मल यूजर कोई भी उसको डिलीट नहीं कर सकता उस फाइल को। ठीक है, तो ये हमारा स्टिकी बिट का कंसेप्ट है। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा टर्मिनल है, मैंने 3 टर्मिनल लिए हैं। एक टर्मिनल मेरा रूट का है, ये जो टर्मिनल है। ठीक है, ये रूट यूजर का है, ये मेरे पास एक टेम्प यूजर का है, और ये मेरे पास एक यूजर 1 नॉर्मल यूजर है, दोनों ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir/xyz। इस डायरेक्टरी को मैं फुल परमिशन देता हूँ, 777 की परमिशन देता हूँ, जिससे कि सारे यूजर यहाँ पे अपनी फाइल क्रिएट कर सकेंगे। तो cd-xyz करता हूँ, और यहाँ पे कोई भी अगर फाइल क्रिएट करता हूँ टच फाइल, तो ये देखिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई है। रूट यूजर के ऊपर अगर जाके मैं देखूँ /XYZ के ऊपर, तो एक फाइल मेरे पास पड़ी है फाइल नाम से। ऐसे ही ये भी यूजर XYZ के ऊपर जाता है, एक फाइल क्रिएट करता है फाइल 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेम मैं चला के देखता हूँ, तो ये 2 फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई है। अब देखिए जो फाइल है
वो बनाई है टेम्प यूजर ने, और फाइल 2 नाम से जो फाइल बनाई है वो बनाई है यूजर 1 ने। अब यूजर 1 की फाइल को टेम्प यूजर भी डिलीट कर सकता है। rm-rf किया और यहाँ पे फाइल 2 को दिया, ठीक है, और यहाँ पे rm-rf किया और फाइल का नेम दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फाइल देखें अभी, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। मतलब कि यूजर 1 टेम्प यूजर की कोई भी फाइल क्रिएट को डिलीट कर सकता है, और यूजर 1 ने कोई भी फाइल क्रिएट की तो उसको टेम्प यूजर डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम था, तब हमारे पास स्टिकी बिट का कंसेप्ट आया। स्टिकी बिट क्या करता है, देखिए आपको मैं एक बार पहले इसकी परमिशन दिखा देता हूँ। /XYZ की परमिशन यहाँ पे ये शो कर रहा है मेरे को, ठीक है, 777 की परमिशन है। मैं यहाँ पे स्टिकी बिट अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे को परमिशन के अंदर देना पड़ेगा, अदर को टी की परमिशन देनी है, और कौन सी डायरेक्टरी को, XYZ को, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, यहाँ के, ये देखिए यहाँ पे मेरे को टी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे स्टिकी बिट अप्लाई हो गई है। स्टिकी बिट को अप्लाई करने के लिए आप O+T यानी कि अदर्स को आप टी की परमिशन दे रहे हैं। टी की परमिशन ही आपकी स्टिकी बिट होती है, ठीक है। अब कोई फाइल क्रिएट करता है टेम्प टेम्प यूजर, तो टच फाइल नाम से, फाइल 1 नाम से एक फाइल क्रिएट की, और यहाँ पे टच फाइल 2 नाम से एक फाइल क्रिएट की, और यहाँ पे अगर आपको मैं फाइल दिखाऊं यहाँ की, तो /XYZ यहाँ पे मेरे को 2 फाइल दिखा रहा है। इसने फाइल 2 को क्रिएट किया, तो टेम्प यूजर के ऊपर अगर जाके मैं rm-rf करता हूं और फाइल 2 का यहाँ पे नेम देता हूं, तो ये देखिए मेरे को दिखा रहा है ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आके rm-rf करता है और फाइल 1 के लिए एंटर किया तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड, मतलब कि टेम्प यूजर ने कोई फाइल बनाई है तो उसको सिर्फ टेम्प यूजर ही डिलीट कर सकता है। यहाँ पे देखिए rm-rf फाइल 1 एंटर किया, तो ये देखिए इसको इसने डिलीट करिया किया है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं /XYZ, अभी मेरे पास सिर्फ एक फाइल है, यानी कि जिसने भी फाइल बनाई है सिर्फ वही यूजर उसको डिलीट कर सकता है, और कोई भी नॉर्मल यूजर उसको डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप रूट यूजर के ऊपर आए तो रूट यूजर उसको भी डिलीट कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मली जो रूट यूजर है उसके ऊपर दिखाऊं आपको, तो ये देखिए फाइल 2 को डिलीट कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी फाइल अभी नहीं है। एक सेकेंड, सॉरी, मैंने यहाँ का जो एड्रेस है वो सही नहीं दिया। XYZ इसके अंदर फाइल है ये मेरी, और मैं अभी देखता हूँ फाइल कोई भी यहाँ पे नहीं है। मतलब कि सिर्फ रूट यूजर उस फाइल को डिलीट कर सकता है, या फिर जिस भी यूजर ने उसको फाइल को क्रिएट किया है वो यूजर इसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है स्टिकी बिट। अब इसको हटाना है तो chmod, यहाँ पे अदर से आपको परमिशन हटानी है टी, कौन सी डायरेक्टरी है, XYZ, एंटर किया, और इसकी अगर आपको परमिशन दिखाऊं मैं /XYZ की, तो ये देखिए यहाँ पे परमिशन टी हट गई है हमारी, ठीक है ना। अब कोई भी नॉर्मल यूजर अगर फाइल क्रिएट करता है तो उसको सेम वही है कि वो डिलीट कर पाएगा नॉर्मल दूसरा यूजर भी। देखिए टच फाइल नाम से क्रिएट की फाइल मैंने, और rm-rf से फाइल को डिलीट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे स्टिकी बिट हटा दी है, तो ये दूसरा यूजर भी इसको डिलीट कर पा रहा है, ठीक है। अब ये तो था सिंबलिक मेथड। अगर हम न्यूमेरिकली देखें कि न्यूमेरिकली कैसे कर सकते हैं, तो हम न्यूमेरिकली 1 लगा के कर सकते हैं। जैसे chmod, मैं 777 की परमिशन डायरेक्टरी के ऊपर देना चाहता हूँ, XYZ के ऊपर, ये मेरे को सिर्फ उसकी परमिशन सेट करके देगा, नॉर्मल जो परमिशन होती है RWX की, ठीक है। ओनर, ग्रुप ओनर और अदर्स के लिए 777 करेगा। बट मेरे को स्टिकी बिट अप्लाई करनी है तो मेरे को 1 यहाँ पे लिखना होगा, एंटर किया, और ये देखिए यहाँ पे स्टिकी बिट आपकी अप्लाई होगी। टी, टी का मतलब स्टिकी बिट यहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको हटाना है तो यहाँ पे मैं 1 की जगह 0 कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए हट गया। तो ऐसे हम स्टिकी बिट को भी लगा सकते हैं। अब देखिए आप चाहते हैं कि तीनों की तीनों परमिशन मैं यहाँ पे लगा दूं, SUID, GUID और स्टिकी बिट तीनों अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, chmod करूंगा, U+G करूंगा, U+S करूंगा, इसके बाद मैं G+S करूंगा, ठीक है, GUID के लिए, और अदर्स के लिए स्टिकी बिट लगाऊंगा तो टी लगा सकता हूँ। /XYZ किया, ये देखिए आपकी तीनों परमिशन यहाँ पे असाइन हो गई है, SUID, GUID और स्टिकी बिट। बट
यहाँ पे एसयूआईडी का कोई कंसेप्ट नहीं है डायरेक्टरी के ऊपर, वो सिर्फ फाइल्स के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप इनको तीनों को अगर हटाना है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं तीनों कंसेप्ट को। तो दोस्तों ये था आपका एसयूआईडी, जीयूआईडी और स्टिकी बिट का कंसेप्ट। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपके यूज होते हैं इंडस्ट्री में, एक्चुअल में यूज होते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि अगर इससे भी ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई नॉलेज कम आपको मैं दे रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ है। तो दोस्तों ये देखिए कि कोई भी कमांड आप लिनक्स के अंदर यूज करते हैं उसका एक बहुत ज्यादा ब्रॉड उसका यूज होता है। बट जो भी इसका जनरल यूज है या फिर जो भी आपको मैं टिपिकल इंटरमीडिएट भी आपको अगर आपको बताऊं तो इसका यूज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, बाकी आप अगर चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।